जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हेलो एवरीवन, और आज रिपब्लिक डे है तो सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की। और हम लोगों की रिपब्लिक डे बन गई है क्योंकि सवेरे ही आर्यांश ने झंडा फहरा लिया है। और बच्चों का स्कूल बंद है तो कुछ स्पेशल कर नहीं सकते और घर में भी कुछ स्पेशल नहीं कर सकते थे क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी थी तो वो गए थे अपनी ड्यूटी। और मेरी छुट्टी थी तो आज आकर आर्यांश मेरे साथ एंजॉय कर रहा था छुट्टी। और अब हो गई है शाम और आज है ट्यूसडे तो आज मेरी है फास्टिंग, इसलिए मैं थोड़ी सी एनर्जेटिक आप लोगों को दिख रही हूँ क्योंकि खाने के बाद शरीर हो जाती है भारी तो फिर वो एनर्जी नहीं दिखती। तो अभी एक्चुअली शाम होने वाली है। मैंने तो सोचा था कि कुछ अच्छा बनाऊंगी लेकिन अच्छा बनाने का जो प्रोग्राम था ना वो पति देव ने कर दिया खराब। अब कैसे खराब किया वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने खाना टाइम से बनाया था, वो पीछे खड़े होके सुन रहे हैं। मैंने खाना टाइम से बनाया था, पता है, और ड्यूटी से आके और वो सो गए और खाना अभी वो खाए अभी। और शाम के बज रहे हैं 5। तो आप समझ लीजिए अब मैं कब शाम का नाश्ता बनाऊंगी। तो शाम का नाश्ता आज मैंने सोचा था कि प्याज मटर की कचौड़ी बनाऊंगी लेकिन इन लोगों ने कर दिया उसका सत्यानाश। क्योंकि हस्बैंड बच्चे तभी खाएंगे जब हस्बैंड खाएंगे, क्योंकि आकर्ष को आपको पता मुझे खाना नहीं, मुझे खाना होता तो मैं तो पक्का बना देती लेकिन मुझे खाना है नहीं, खाना है हस्बैंड को, बच्चों को। तो बच्चे मेरे आर्यांश अभी बहुत छोटा है और आकर्ष अगर खाता है तो उसे खिलाना पड़ता है। तो अभी हस्बैंड खाएंगे नहीं तो बना के कोई फ़ायदा था नहीं। तो ये प्रोग्राम हो गया पूरी तरह से फेल। अब नया प्रोग्राम बनाए कि अब चाय पीने का। अब हस्बैंड कह रहे हैं 6 बजने, अभी 6 बजे उनको चाय चाहिए होती है तो वो कह रहे हैं कि 6 बजे मुझे चाय चाहिए। अभी 6 बजी नहीं है, मैं सभी शायद 5:30 हो रही होगी तो उन्हें चाहिए चाय। तो अब मैं सोच रही कि कुछ ऐसा नाश्ता बनाऊं क्योंकि थोड़ा सा मैं भी उसे खा लूँगी और फिर इन लोगों को भी दे दूँगी तो शाम का नाश्ता भी हो जाएगा और फिर चाय भी हो जाएगा। और आज मेरी फास्टिंग है, मैंने अपने लिए अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है तो आज पता नहीं क्या बनाऊंगी। मैं हमेशा, पता है, जब भी मेरी फास्टिंग होती है मैं सोचते रात कर लेती हूँ लेकिन लास्ट ही पता चलता है कि कुछ नहीं बना। कभी मैं चाय पी के रह जाती हूँ, कभी मैं सूखा मिर्च बादाम खा के रह, कभी ड्राई फ्रूट खा के रह जाती हूँ, कभी कुछ फल रहा तो वो खा के रह जाती हूँ लेकिन बना नहीं पाती हूँ। तो अभी तक तो ये प्रोग्राम, और आज हस्बैंड घर पे तो आज तो बनाना ही पड़ेगा, अगर नहीं बनाऊंगी तो फिर शुरू हो जाएंगे मुझ पे। तो आज चलिए चलती हूँ, क्या बनाऊंगी। अभी नाश्ता एकदम हल्का बनने वाला है और बस 2 मिनट में बनने वाला है तो मैं चलूँ नाश्ता बनाने के लिए। और उसके साथ बनेगी चाय, तो चाय आज मैं भी पीऊँगी, हस्बैंड पियेंगे और थोड़ा सा नाश्ता बनाऊंगी। तो नाश्ता तो मैंने आपको बता दिया कि 2 मिनट वाली है और जो कि है एकदम डिफरेंट और बहुत ही ईजी है, जो कि सब घर में बनती होगी। और हमारे साइड के लोग, जो बिहार के लोग हैं, उनके यहाँ तो ज़रूर बनती है क्योंकि ये जो ड्राई फ्रूट है वो हमारे यहाँ ही होती है। मीन्स उसका जो पैदावार है वो हमारे यहाँ ही होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। स्पेशली जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए तो बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए मैं चलूँ नाश्ता बनाने के लिए और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलती हूँ डायरेक्ट किचन में और वहीं से स्टार्ट करती हूँ अपना ब्लॉग। आ गई हूँ मैं किचन में और सबसे पहले दूध को बॉयल होने के लिए चढ़ाऊँगी क्योंकि शाम होने वाली है और शाम में बच्चों को दूध देना होता है। तो सबसे पहले मैं दूध को बॉयल होने के लिए चढ़ा देती हूँ, उसके बाद बनेगा शाम का नाश्ता। तो शाम का नाश्ता आज बनने वाला है मखाना फ्राई और फिर बादाम फ्राई। क्योंकि मेरी आज व्रत है तो मखाना और बादाम तो मुझे फ्राई करना ही था। और ये मखाना मेरे घर से आया है, मेरी सासू माँ ने भिजवाया था
हस्बैंड जब दिसंबर में घर गए थे ना तो वहीं से लेके आए थे। तो मखाना और बादाम जो है ये वो फ्राई करना है मुझे, वो मैं भी खा लूँगी और सब लोग भी खा लेंगे, और ये सबको बहुत अच्छा लगता है मेरे घर में, तो मैं वही बनाने वाली हूँ। और आपको पहले ही बता दिया कि पहले का जो भी प्रोग्राम था वो कैंसिल हो चुका है, तो अब मैं बना रही हूँ मखाना फ्राई और बादाम फ्राई। तो ये बहुत ही ईजी है, बस घी डालिए और बादाम डालिए, और बस मैं तो इसे हाई फ्लेम में ही बनाती हूँ जब भी मैं, वैसे मैं घी में बहुत कम ही फ्राई करती हूँ, मैक्सिमम मैं नमक में ही फ्राई करती हूँ, लेकिन आज व्रत का था इसलिए मुझे घी में फ्राई करना पड़ा, क्योंकि नमक में फ्राई कर नहीं सकती थी इसी वजह से। तो बस घी जैसे ही गर्म हुई डाल दिया मैंने बादाम, और फ्राई होके तुरंत, और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला, हाई फ्लेम पे बनाई तुरंत बन जाएगा और फिर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस बन गया मेरा, बादाम फ्राई हो चुका है। अब मैं मखाना डाल दूँगी, मखाना भी ऐसे ही फ्राई करके निकाल लूँगी, और फिर अपने लिए निकाल लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मैं नमक आज खा नहीं सकती। हम लोगों के यहाँ होता है ना कि जब हम लोग फास्टिंग में रहते हैं तो सिर्फ फल खा सकते हैं या ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, दूध वगैरह खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, मीन्स अन्न नहीं खाना होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बस फ्राई किया है, और फिर मैं अपने लिए अभी निकाल रही हूँ, और फिर जो बचेगा उसमें नमक डाल दूँगी और थोड़ा सा मिर्ची डाल दूँगी, मिर्ची पाउडर नहीं डालूँगी, सूखा हुआ मिर्ची जो है वो डाल दूँगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे क्रश कर दूँगी, तो हल्का सा तीखापन आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी। तो ये मेरा बादाम फ्राई और फिर मखाना फ्राई बन के हो जाएगा रेडी, और सब लोगों को बहुत पसंद है मेरे घर में, ये आकर्ष और आर्यांश दोनों खा लेते हैं, तो इसलिए ये बनाना मुझे ईजी भी लगता है और सब लोग खा लेते हैं तो अच्छा भी लगता है कि चलो कुछ तो ऐसा बना जो कि सब लोगों ने खा लिया। तो ये मेरा बन के हो गया है रेडी, गैस को बंद कर देती हूँ बंद, और फिर जो चाट मसाला मैंने डाल दिया और नमक डाल दिया, और जो ये सूखी मिर्च जो मैंने डाली है ना, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसे मैं कर दूँगी क्रश, तो ये बन जाएगा मस्त वाला चटपटा बादाम और मखाना फ्राई। अच्छा लगा ना मखाना और बादाम, के उन लोगों ने फिर से मुझे कहा कि फिर से भूनने के लिए, तो मैं फिर से भून रही हूँ, भून गई है। बस अभी मैंने ना मिर्ची नहीं डाला, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं मिर्ची थोड़ा सा मुझे आलस, सच्चाई बताओ तो मुझे थोड़ा सा आलस लग रहा था, मुझे उधर जाके लेके आना पड़ता, तो मैंने बिना मिर्ची का बना दिया। अब बस बच्चों का एक प्लेट खत्म हुआ है, दूसरा प्लेट वो लोग आएंगे लेने के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि बहुत इजी होता है बनाना, और लेकिन खाने में उतना ही टेस्टी लगता है, तो ये भी वही है, बनाने में बहुत ही इजी है, कुछ है ही नहीं, बस जैसे हम लोग सिंपल फ्राई करते हैं वैसे फ्राई करते हैं, खाने में भी बहुत अच्छी है और फिर हेल्दी भी है। तो ये सब चीज़ शाम के स्नैक्स में अगर मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है। चलिए बच्चों को मैं देती हूँ, उसके बाद फिर अभी हस्बैंड गए हुए हैं बाहर, तो वो आएंगे, उसके बाद बनेगी चाय। शायद हो सकता है मुझे भी जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा तो पता नहीं, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं कर आज कहीं जाने का। अगर जाना पड़ेगा तो जाऊंगी, क्योंकि आकर्ष ने अपनी साइकिल ख़राब कर ली है, तो इसलिए शायद हो सकता है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। तो एक तरफ दूध बॉईल करके रख दिया है, दूसरी तरफ नाश्ता मेरा एक बार बच्चों ने फिनिश कर दिया है, दूसरी बार बनवा लिया है, तो दूसरी बार वो लोग अभी फिनिश कर देंगे तब, क्योंकि जब भी वो लोग खाना स्टार्ट किए ना तभी कहे थे मम्मी, और हम बोले जितना था उतना तो खत्म गया, थोड़ा सा पापा को दिया, थोड़ा तुम दोनों तीनों को दे दिया, और मेरा अभी तक रखा है क्योंकि मैं चाय के साथ खाऊंगी। तो ये बच्चों का बनके हो गया है रेडी नाश्ता, और फिर चाय बनाऊंगी, हस्बैंड आएंगे। छोटी क्या कर रही है? पर्पल देख रही है। आयु क्या कर रहे हो? फोन देख रहे हो? क्यों फोन देखते हो? हाँ, फोन रखो,
तुम बड़े हो गए हो। आयु गाल पे क्या कर लिए। और हस्बैंड आ गए और पता है ये शाम की कितनी बज रही है, 7 बज नहीं 7 नहीं 8 बज रही है। और पता है जो चाय 6 बजे ये पीने वाले थे वो 8 बज गई है। एक्चुअली मेरे घर में कोई भी सामान ख़राब होता है ना तो ये भी मतलब इनमें इतना भी पेशेंस नहीं कि थोड़ी चलो 1-2 दिन लेट होगा तो चलेगा, नहीं, ख़राब हुई तुरंत में ठीक करवाना है। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है मेरे हस्बैंड में, वो घर में कोई भी सामान ख़राब रख नहीं सकते। तो उनके लिए फिर से स्नैक्स निकाल लिया है और मैं इधर चाय बना रही हूँ। चाय मुझे भी पीना है और हस्बैंड को भी पीना है, तो दो लोगों के लिए चाय बन रही है। और फिर रात का खाना भी आज मुझे कुछ नहीं बनाना है क्योंकि सब्जी बनी हुई है, बस रोटी बनाना है। तो रोटी का आटा मैं बस आटा गूँथूँगी और तुरंत से रोटी बन जाएगी। मैंने सोचा था कि खीर बनाऊँगी लेकिन आज हस्बैंड मना कर दिए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं खीर बनाना नहीं है। और मैं तो अभी तक मैं तो यही प्रोग्राम बना रही हूँ कि मैंने रात में कुछ नहीं बनाऊँगी अपने लिए, लेकिन पता नहीं आज लगता है मुझे बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, वो अभी तो कुछ भी ऐसा सोचा नहीं है। और चाय मेरी बन के अभी बनी नहीं है। चाय पता है मैं तो बिरबल वाली चाय बनाती हूँ ना, तो इसे अभी बहुत टाइम लगेगा बनने में एकदम। और आप काउंट कीजिएगा कम से कम 10 बार तो ये ज़रूर खोलती, 10 बार तो मैंने ऑन कैमरा दिखाया, और उसकी ऑफ कैमरा कितनी बार खोलती होगी मुझे भी नहीं पता। तो चाय मैं बहुत ज़्यादा देर से बनाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा जल जाता है ना उसका पानी जो रहता है, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मुझे चाय बनाने में टाइम लगती है। लेकिन हाँ ये जब चाय पियेंगे ना तो एकदम लगता है कि शरीर में एनर्जी आ गई, मस्त वाली फुर्ती फुर्ती जो होती है ना, फुर्ती बोलते हैं ना, फुर्ती। चाय पीने के बाद जो एक एनर्जेटिक महसूस होने लगता है तो वो आ जाती है। तो चलिए चाय बन गई बातों बातों में, और चाय में छान लेती हूँ। चलूँ मैं भी चाय पीने के लिए, हस्बैंड को भी देने के लिए। और फिर देखते हैं हस्बैंड और बच्चे क्या कर रहे हैं। देख लीजिए मास्टर साहब को, देख लीजिए मास्टर साहब को पढ़ा रहे हैं कि खा रहे हैं। क्या मास्टर साहब, पढ़ाइए पढ़ाइए बच्चा सबको खाली खाइए। और ये टाइम पास स्टूडेंट, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, बस टाइम पास करना है। देख लीजिए आप, और आप लोग ही डिसाइड कीजिए, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, टाइम पास टीचर टाइम पास स्टूडेंट। और ये मेरी बेटी देखिए कितना खुश है आज। जब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों घर में रहते हैं ना तो बहुत ही खुश रहता है, एकदम से उछलेगा कूदेगा गिरेगा और बिल्कुल भी नहीं रोता, बहुत अच्छे से खेलता है। तो ये सब देख के ना बहुत अच्छा लगता है। इस और जब मैं टाइम नहीं देती हूँ ना तो फिर बहुत गिल्टी फील होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है बच्चों को संभालना अभी।